बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। हम सप्तवार की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने सप्तवार की कथा की श्रृंखला में अभी तक रविवार की कथा, सोमवार की कथा, मंगलवार की कथा और बुधवार की कथा का श्रवण किया है। अब हम गुरुवार की कथा, बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुवार की कथा इस प्रकार से है कि इस दिन बृहस्पतिदेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करना होता है। पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। भोजन में चने की दाल होनी चाहिए। भोजन जो है वो मीठा ही होना चाहिए, नमक रहित होना चाहिए। और पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की दाल, पीले रंग के वस्त्र तथा पीला चंदन पूजा में उपयोग में लिया जाता है। पूजन के पश्चात कथा का श्रवण करके इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के करने से देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ देते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का भी पूजन होता है। कथा इस प्रकार से है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को, किसी भिक्षुक को कुछ भी नहीं देती थी। जब कोई द्वार पे भिक्षुक आता तो उसे कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह फिर से भिक्षा मांगी, भिक्षा की याचना की। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश नहीं है, बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। प्रश्न करने लगे तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा कचरा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो।
सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया और घर के पुरुषों ने हजामत बनवा ली। उसके कहने पर भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज अवश्य जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ माता के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं बृहस्पतिवार के दिन, और भूखों को अन्न जल देती रहना। ठीक सायंकाल दीप प्रज्वलित करो, संध्या काल का संध्या वंदन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह सुखी जीवन व्यतीत कर विदा हुई। बोलिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय हो। बृहस्पति देव महाराज की एक अन्य और भी कथा का वृतांत आता है, जो इस प्रकार से है कि एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय देवगुरु बृहस्पति जी आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़े न हुए। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा दुख हुआ, उन्हें शोक हुआ कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र उनके यथास्थान पर आए। जब देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा,
तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो देव गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाओ। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास आए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम ही धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी देवगुरु बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दे दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा, वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं।
जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, श्रवण करता है, पठन करता है, मनन करता है, वह सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय हो।